दोस्तों प्रकृति जब अपने नजारे दिखाती है तो विज्ञान की महानता को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाए हैं कि उन्हें उनकी आंखों पर यकीन नहीं होता। प्रकृति अपने काम इतनी शांति और तेजी से करती है कि लोगों को इसका जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं होता। आज की ये वीडियो कुछ ऐसी ही घटनाओं पे बनी हुई है, तो आइए शुरू करते हैं। आप बस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 12, ब्लड पॉन्ड। ये जापान में स्थित एक विचित्र तालाब है जिसे लोग खूनी तालाब कह के बुलाते हैं। इस खूनी तालाब में तैरना मना है क्योंकि इन तालाब में मौजूद पानी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस तालाब को खूनी तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तालाब के पानी का रंग खून जैसा लाल है। हालांकि मौसम के अनुसार तालाब के पानी का रंग बदलता रहता है। धूप के मौसम में तालाब का रंग नारंगी लाल में बदल जाता है और बादल के मौसम में ये गहरे लाल रंग में बदल जाता है। ये तालाब कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पोखर का नाम 1775 से ब्लडी पॉन्ड है। इस तालाब में लोहे और नमक की मात्रा काफी ज्यादा है। इन सब बातों के अलावा आपको ये भी बता दूं, इस तालाब से हर वक्त भाप निकलती रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये जहन्नुम का द्वार हो। ये खूनी तालाब जापान का ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। नंबर 11, द स्टोन फॉरेस्ट। दोस्तों मेडागास्कर को दुनिया की सबसे आम और सामान्य जगह माना जाता है क्योंकि इस आइलैंड पे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि मेडागास्कर के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। हालांकि इस आइलैंड पे एक और खास चीज है और वो है द स्टोन फॉरेस्ट। जी हाँ, इस फॉरेस्ट में पेड़ से ऊंचे स्टोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर स्ट्रक्चर लाइमस्टोन जैसे रॉक से बने हुए हैं। पेड़ों की तरह ऊंचे दिखने वाले इन नुकीले पहाड़ों को जब ऊपर से देखा जाता है तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के दृश्य से कम नहीं लगते। और द स्टोन फॉरेस्ट के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर की ऊंचाई 230 फीट है। नंबर 10, दरवाजा गैस क्रेटर। दोस्तों सन 1971 में तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके में लोगों को एक छोटी सी आग की लपटें दिखती हुई दिखाई दी, जिसे देख के वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वहां के लोगों ने उस जगह को खोदना शुरू किया और तभी उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप ही खिसक गया। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां काम कर रही मशीनें भी इस गड्ढे में समा गई और तब से लेकर अब तक ये गड्ढा निरंतर जल रहा है। इस गड्ढे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं क्योंकि हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि बिना किसी वजह के इस जगह पर आग का गड्ढा कैसे खुद सकता है। और दोस्तों इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस गड्ढे को यहाँ के लोग नरक का दरवाजा भी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों ये जगह जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमयी भी है क्योंकि अभी तक किसी को भी इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि ये गड्ढा यहाँ पर क्यों और कैसे बना है। नंबर 9, होकाडलूर वैली। दोस्तों पानी के फव्वारे से आती हुई पानी की बूंदें जितनी ही शानदार दिखने में लगती हैं उतनी ही शानदार उनकी आवाजें भी होती हैं, जिसे देखने के लिए लोग अक्सर पानी के फव्वारे को बनाकर उसका आनंद लेते हैं। आपको बता दूं कि बस हम मनुष्य ही पानी के फव्वारे को नहीं बना सकते बल्कि प्रकृति भी इतनी ताकत रखती है कि वो खुद से पानी का फव्वारा बना देती है। दोस्तों प्रकृति द्वारा बनाए गए पानी के फव्वारे मनुष्य द्वारा बनाए गए फव्वारे से काफी ज्यादा शानदार लगते हैं और इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फव्वारा आइलैंड के होकाडलूर वैली में स्थित है। और जब इस जगह से पानी निकलना शुरू होता है तो शायद आपको विश्वास भी ना हो कि वो पानी 70 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। और तो और जब ये शांत होता है तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा दिखाई देता है जिसका रंग नीला होता है। नंबर 8, रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेंसिल्वेनिया। दोस्तों अगर इस दुनिया में पत्थरों की बात की जाए तो आपको ऐसे बहुत से पत्थर मिल जाएंगे जो किसी को भी चौंका सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो आपको सुकून का एहसास दिला सकते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में मौजूद ये पत्थर मीठी आवाज की ध्वनि निकालते हैं। अगर आप इस तरह किसी आम पत्थर पे मारेंगे तो उसकी आवाज आपको कानों में सुई की तरह चुभेगी, लेकिन पेंसिल्वेनिया में मौजूद इन पत्थरों पे आप कोई भी चीज मारेंगे तो उससे एक प्यारा सा म्यूजिक मिलता है। नंबर 7, कैनो क्रिस्टल्स। दोस्तों आप लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने 5 रंगों में बहने वाली नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये जान लीजिए कोलंबिया में एक इकलौती नदी पाई जाती है जो कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 रंगों में बहती है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग चले आते हैं ताकि वो इस शानदार नजारे को एक ना एक बार देख सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी 5 रंग का कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं कि इस रिवर के अंदर मैक्रीनिया क्लेविगिरा नाम के प्लांट्स मौजूद हैं जो कि गाढ़े लाल रंग के होते हैं। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये पौधा रिवर में मौजूद बाकी चीजों के रंगों की शेड्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते पानी 5 कलर में दिखता है। इससे भी चौंका देने वाली बात तो ये है कि दिसंबर से लेकर अगस्त के महीने तक ये पांचों कई अलग अलग रंग में होती हैं, लेकिन सितंबर आते ही अपना रंग बदल लेती हैं और तभी हमें ये सुंदर नजारा देखने को मिलता है। नंबर 6,
दोस्तों अब जरा एक नजर इस तालाब पे डाल लीजिए, जिसका रंग ब्लू नहीं बल्कि रेड है। आपको बता दूं कि ये तालाब 57 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तालाब के पानी में सोडियम और मिनरल्स का लेवल बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी में हेलोरकिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और पानी का रंग लाल दिखाई देता है। और इन सब बातों के अलावा ज्वालामुखी की वोल्केनिक एक्टिविटीज भी पानी का रंग लाल होने के पीछे की वजहों में से एक है। नंबर 5, फ्लाइंग गीजर। दोस्तों फ्लाइंग गीजर पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है, जिसका निर्माण एक किसान के द्वारा अनजाने में हो गया था। ये घटना अमेरिका की है, जहां एक किसान बंजर जगह खेती करना चाहता था और जब उसने वहां पे खोदना शुरू किया तो काफी खोदने के बाद उसे थोड़ी सफलता मिली। और ये क्या था, ये पानी तो 200 डिग्री टेम्परेचर पे खौल रहा था। ये नजारा देखकर किसान पूरी तरह से घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको और हैरान कर देगा। दोस्तों धीरे धीरे उस गर्म पानी के गड्ढे ने एक खूबसूरत रंग रूप ले लिया, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको बता दूं कि इस पानी में बहुत ही दुर्लभ मिनरल्स पाए जाते हैं। नंबर 4, ब्लड रेन इन केरला। दोस्तों एक बार जरा सोच के देखिए, आप बाहर टहलने निकले हो और आसमान से खूनी बारिश होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, आपके भी होश उड़ जाएंगे ना। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ साल 1896 में केरला में रहने वाले लोगों के साथ, जब इस स्टेट में पहली बार ऐसी खूनी बारिश हुई थी, जिसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि लाल रंग का था। जिसके बाद साल 2001 में केरला में फिर से एक बार ऐसी बारिश हुई और उसे ब्लड रेन का नाम दिया गया। जिसके बाद हमारे देश के वैज्ञानिक और गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस पर काफी रिसर्च किया और इस बात का खुलासा किया कि उस इलाके में ग्रीन एल्गाई के कुछ छोटे छोटे कण हवा में उड़ते रहते हैं और जब बारिश होती है तो आसमान से बरस रहा पानी इन पार्टिकल्स के संपर्क में आके लाल हो जाता है और आखिरी बार जून 2012 में ब्लड रेन होते हुए दिखाई दी थी। नंबर 3, द ग्रेट ब्लू होल्स। दोस्तों अमेरिका के बेलीज शहर के तट से करीब 70 किलोमीटर दूर समुद्र में द ग्रेट ब्लू होल नाम का एक सिंक होल मौजूद है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर्स का मानना है कि समुद्र के बीचों बीच बना ये बड़ा सा गड्ढा करीब 15,000 साल पहले बना हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा कैसे बना, तो आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जब समुद्र का स्तर नीचे होगा तब ये सिंक होल मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर ऊपर आता गया द ग्रेट ब्लू होल की फॉर्मेशन हुई और तब से लेकर आज तक ये सिंक होल काफी गहरा बन चुका है। नंबर 2, मूविंग स्टोन्स। दोस्तों जरा सोच के देखिए, अगर आपके घर के पास बड़ी बड़ी चट्टान अपने आप चलने लगे तो क्या होगा। अरे नहीं, अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली नेशनल पार्क में ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो कि अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आपको बता दूं कि इन पत्थरों को सबसे पहले साल 1900 में डिस्कवर किया गया था और मूविंग स्टोन्स नाम दिया गया। उस समय लोगों का ये मानना था कि ये पत्थर हवा की वजह से अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन इस थ्योरी के साथ जुड़ी दुविधा ये थी कि ये कोई 10 से 20 ग्राम के पत्थर नहीं बल्कि कई किलो वजन वाली चट्टानें थी। इसीलिए इन पत्थरों की मूवमेंट करीब 100 सालों तक मिस्ट्री बनी रही, जिसके बाद साल 2014 में वैज्ञानिकों ने टाइम लैप्स वीडियो बनाकर इसके पीछे की वजह ढूंढ निकाली। नंबर 1, पल्पिट रॉक। दोस्तों आपने पहाड़ तो काफी देखे होंगे, लेकिन अब आपको कुदरत की जो रचना मैं दिखाने जा रहा हूँ उसे देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नॉर्वे में स्थित इस पर्वत श्रृंखला को पल्पिट रॉक के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना आइस एज के आखिरी स्टेज में हुई थी। पल्पिट रॉक की ऊंचाई समुद्री तट से 604 मीटर है और इतने ऊंचे पर्वत पर आसपास की अनोखी आकार की चट्टानें, नीचे समुद्र का पानी, ऊपर गहरे बादलों के बीच खड़े रहकर ठंडी ठंडी हवा में जो आनंद मिलता है उसे एंजॉय करने के लिए हर साल लाखों लोग पल्पिट रॉक पर घूमने के लिए आते हैं। खैर आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। क्या आपने कभी ऐसा कुदरत का नजारा देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।